हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज की क्लास में हम केवीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर के आए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुल 54 क्वेश्चन होंगे और ये सभी मिश्रित प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए प्रश्न हैं ये सब। तो ये उन लोगों के लिए है जो कम समय में अपनी हिंदी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न को खुद से अपने आप इसका मूल्यांकन करें। तो पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर देंगे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर, शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। क्या कह रहा है कि जो उपसर्ग से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है। सुहावना, परिचय, सफल और आग्रह। तो देखिए, परिचय में तो परि उपसर्ग लगा हुआ है ना। सफल में स उपसर्ग है और आग्रह में अ उपसर्ग है, लेकिन सुहावना में उपसर्ग नहीं है। सु तो उपसर्ग लगाएंगे तो हावना कोई शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि सार्थक शब्द भी बनना चाहिए और उपसर्ग भी निकलना चाहिए। तो सु उपसर्ग नहीं बन रहा है इसमें। इसमें क्या निकल रहा है? इसमें निकल रहा है आवना प्रत्यय। क्या हो रहा है? आवना प्रत्यय निकल रहा है। इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए। अगला है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी। अधोमुखी में उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग है? तो अधोमुखी में हो जाएगा अधः उपसर्ग। ठीक, ऑप्शन सी, अधः। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। तो रेखांकित इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर है रेखांकित, अपनी। ठीक, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, तो रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। तो अपनी में क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं की पुस्तक ले जा रहा है ना, मैं अपनी यानी कि निज। कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी। आगे है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग बताना है आपको। टायर, झाड़ू, मेला, जूता। तो क्या हो जाएगा? झाड़ू। झाड़ू में स्त्रीलिंग होगा। अगला है तत्सम। तत्सम शब्द बताना है कि चारों ऑप्शन में तत्सम शब्द कौन सा है। क्षीर, खीर, गोबर, काम। तो क्षीर का तो तद्भव ही होता है खीर। गोबर का, देखो ये है खीर। खीर का जो तत्सम बनेगा वो क्षीर बन जाएगा। गोबर का क्या बनेगा? गोमय, या फिर क्या बनेगा? एक सेकंड। गोमय, गोमल, है ना। और काम का कर्म होगा। काम का हो जाएगा कर्म, कार्य। ये इसका बनेगा तत्सम। तो तत्सम शब्द हम क्या देखेंगे यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्या? ए, क्षीर हो जाएगा तत्सम। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं बस। अगला है 6 नंबर का प्रश्न हमारा। देखते हैं क्या है 6 नंबर पर। सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? कौन सा असंगत है? सभी सर्वनाम है, असंगत बताना है। मैं क्या है? पुरुषवाचक है। कौन? प्रश्नवाचक है। यह निश्चयवाचक है। कुछ नहीं, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या होगा ये? अनिश्चयवाचक। कुछ, कोई, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन डी। अगला है, वचन के आधार पर असंगत शब्द बताना है। तो विद्यार्थी का, विद्यार्थियों, गुब्बारा, गुब्बारे, कलम, कलमे, मेज, मेजे। तो गुब्बारा का गुब्बारे हो जाएगा, कलम का कलमे हो जाएगा, मेज का मेजे हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी का क्या होगा? विद्यार्थी का होगा विद्यार्थीगण। क्या होगा? विद्यार्थीगण। ठीक, और ये नहीं समझिए कि यहाँ छोटी की मात्रा लगाई है तो गलत है, नहीं। विद्यार्थी में बड़ी की मात्रा, और जब विद्यार्थीगण लिखते हैं तो छोटी की मात्रा लग जाती है। तो विद्यार्थी का वचन बहुवचन में क्या हो जाएगा? विद्यार्थीगण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है?
चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें वर्तमान काल कौन सा है। कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है, या कार्य हो चुका होता है, या फिर कार्य चल रहा होता है। तो वर्तमान काल में क्या होता है? कार्य चल रहा होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। जैसे पूछा है कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। इसमें आपको काल बताना है कि कौन सा काल है। तात्कालिक वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, आसन्न है, या फिर हेतु हेतुमद है। तो दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इसमें क्या है? संदेह है, संदिग्ध में है। ऑप्शन बी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। घर पहुंच रहा है, अगर रहा है रही है होता तो क्या हो जाता? तात्कालिक हो जाता। ठीक, तो इसमें क्या होगा? हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो अब देखेंगे, रेखांकित तो दिया नहीं है, तो इसमें यहाँ पे है रेखांकित। ठीक है, ध्यान देंगे, जिसको यहाँ पे रेखांकित है। तो इसमें बताना है आपको सर्वनाम कौन सा है, संबंध है, निज है, पुरुष है, या फिर निश्चयवाचक है। तो जिसको में हो जाएगा संबंधवाचक, जिसको उसको, इसमें क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला 11 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं बताना है कौन सा शब्द जो है वो निर उपसर्ग से नहीं बना है। तो निकृष्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नि उपसर्ग है, निर नहीं है। इसमें है निर, इसमें निर है। इसमें भी निर प्लस वाह, निर प्लस दोष, निर प्लस भय। ठीक, सब में निर उपसर्ग लगा है, लेकिन निकृष्ट में नि उपसर्ग लगा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन में स्त्रीलिंग बताना है आपको। रिक्शा, ऊंट, भैंस, ट्रक। रिक्शा चलता है, रिक्शा बड़ा है। ऊंट जा रहा है, भैंस खड़ी है, क्या हो जाएगा इसमें? स्त्रीलिंग। ट्रक जा रहा है, ट्रक बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, भैंस स्त्रीलिंग शब्द। लिंग के आधार पर असंगत शब्द बताना है। कौन सा असंगत है? दौहित्र, दौहित्रा, भतीजा, भतीजी, ऊंट, ऊंटनी, रस्सा, रस्सी। तो दौहित्र का क्या होता है? दौहित्रा नहीं होता है। दौहित्र का स्त्रीलिंग होता है दौहित्री। ठीक, यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये असंगत है। ऑप्शन ए। अगला है, तद्भव शब्द का उदाहरण बताइए। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? दंत, ग्रामीण, खंभा, गृहिणी। तो दंत भी तत्सम है, ग्रामीण भी तत्सम है, दंत का दांत है ना, गृहिणी। लेकिन खंभा क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा स्तंभ। खंभा का तत्सम स्तंभ बनेगा। ऑप्शन सी। फिर हमें स्त्रीलिंग बताना है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मेला, फाटक, झाड़ू, टायर। तो झाड़ू हो जाएगा, ऑप्शन सी। 16 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तुत वाक्य को सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से पूर्ण करेंगे। इसमें आपको क्रिया विशेषण लगानी है। मैं सुबह में टहलता हूँ, क्रिया विशेषण लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर? अचानक, आजकल, निपट, या परस्पर। अब अगर हम कहते हैं अचानक मैं सुबह में टहलता हूँ, गलत होगा। आजकल मैं सुबह में टहलता हूँ, ये सही लग रहा है। निपट मैं सुबह में टहलता हूँ, नहीं। परस्पर मैं सुबह में टहलता हूँ, नहीं। तो क्या हो रहा है? आजकल, आजकल मैं सुबह में टहलता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण लग जाएगा। ऑप्शन बी। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुरासा, दुरासा में उपसर्ग बताना है आपको। कौन सा उपसर्ग होगा? तो दुरासा में हो जाएगा दुर उपसर्ग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। बूढ़ा, बुढ़िया, कटोरा, कटोरी, हथौड़ा, हथौड़ी, माली, मालिनी। नहीं, मालिनी नहीं होता है, क्या होता है? मालिन होता है। माली का स्त्रीलिंग मालिन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि वचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है कि कौन सा वचन असंगत दिया हुआ है। सर्दी, सर्दियां, बहन, बहने, गुब्बारा, गुब्बारे, झाड़ी, झाड़ियां। क्या हो जाएगा? झाड़ियां हो जाएगा। झाड़ी का
बहुवचन झाड़ियां। ऑप्शन डी। फिर बताना है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है? पापी, स्थानीय, अधूरा, सुनहरी। अधूरा, अधूरा इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी पापी भी है, पापी व्यक्ति, स्थानीय और सुनहरी, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। आगे आते हैं 21 नंबर पर। वह यहाँ स्वयं आया था। इसमें भी रेखांकित अंश में सर्वनाम बताना है। तो यहाँ भी क्या है? स्वयं रेखांकित है। ठीक, क्या है रेखांकित? यहाँ लगा दे रही हूँ मैं, स्वयं। वह यहाँ स्वयं आया था, इसके इसमें सर्वनाम बताना था स्वयं में। प्रश्नवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, निजवाचक हो जाएगा। क्या होगा? निजवाचक। वह यहाँ स्वयं आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। कौन सा असंगत है? सर्प, सांप, माथा, मस्तक, आश्चर्य, अचरज, शुष्क, सूखा। तो हम सोचेंगे चारों तो सही है, असंगत कौन सा है? तो आपको ये देखना है कि पूछा है तत्सम तद्भव, यानी पहले तत्सम फिर तद्भव, ऐसा कौन सा युग्म है जो असंगत है? तो यहाँ पे ये तत्सम है, सही है। ये भी तत्सम है, सही है। और यहाँ भी तत्सम है, सही है। तो ऑप्शन बी देखेंगे, इसमें पहले तद्भव दिया है फिर तत्सम दिया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। भीड़, प्रजा, समूह, सभा। तो भारी भीड़ लगी थी, ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रजा भी स्त्रीलिंग है। समूह, समूह हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक, समूह किसमें आएगा? पुल्लिंग में। और सभा भी स्त्रीलिंग है, बहुत बड़ी सभा लगी थी, तो सभा भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है? सी, समूह पुल्लिंग। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत बताना है। लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, टोकरा, टोकरी, पतीला, पतीली। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोकरी गलत लिखा हुआ है। ठीक, कैसे लिखेंगे? टोकरी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। बताना है कि उस विकल्प को चयन करेंगे जो उपसर्ग से बना हुआ सही विकल्प है। बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत और व्याधि। तो हम ये देखते हैं कि बलिष्ठ में क्या है? इसमें तो बल और इष्ट लगा है, इसमें तो इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया? बलिष्ठ। पुष्पित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। पंचायत में आयत प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन व्याधि में क्या है? व्याधि में वी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, वी और आधि, ये मिलकर बना व्याधि। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जा रहा है? डी। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर पर आते हैं। 26 में प्रश्न पूछा है कि जो दिए गए ये चार समूह हैं, इनसे भिन्न शब्द कौन सा है? इन चारों में भिन्न शब्द कौन सा है? साहस, वीरता, ऊंचाई, दयालु। तो साहस, वीरता और ऊंचाई, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों भाववाचक संज्ञा हो गई। लेकिन दयालु क्या है? दयालु विशेषण है, इसलिए ये भिन्न शब्द हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला है कि सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। गोपाल डैश कक्षा का विद्यार्थी है। तो गोपाल 3 कक्षा का विद्यार्थी है? नहीं। गोपाल नई कक्षा का विद्यार्थी है? नहीं। गोपाल दोहरी कक्षा का विद्यार्थी है? नहीं। गोपाल तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें विशेषण क्या लगेगा? तीसरी। अगला है वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। तो इसमें आपको रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द क्या है ये बताना है। वह क्या है? रेखांकित है। ठीक, वह यहाँ पर रेखांकित हो जाए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर संख्यावाचक। तो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है कि तत्सम तद्भव का संगत मेल क्या है, सही मेल क्या है। काम कार्य, गांठ ग्रंथि, काष्ठ काठ, गेहूं गोधूम। यहाँ भी वही है, ये देखना है कौन सा क्रम सही दिया हुआ है ना। तो पहले तत्सम फिर तद्भव, ऐसा जो संगत मेल है वो है सी में, काष्ठ और काठ। बाकी सब में पहले तद्भव है फिर तत्सम है, लेकिन सी में इसका क्रम बिल्कुल सही दिया है, काष्ठ काठ। दिए गए शब्द का प्रत्यय बताएंगे। सुनार, सुनार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सुनार में सोना प्लस आर, इसमें क्या लगा है, आर प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। अमोल अमूल्य, कर्णकान, आम्र आम, अर्ध आधा। तो तत्सम तद्भव, सभी में पहले तत्सम है फिर तद्भव है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में पहले तद्भव दे दिया, इसलिए ये असंगत हो गया। ठीक। संगठित शब्द में प्रत्यय बताना है। संगठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो संगठित में हो जाएगा इत प्रत्यय। संगठन में जब हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो संगठित बनेगा वो, इत प्रत्यय। निम्नलिखित शब्द में तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें तत्सम नहीं है। आम्र, आशीष, इच्छुक, खंभा। तो खंभा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा स्तंभ। आशीष जो है, आशीष क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव जो बनेगा वो आशीष बनेगा। ठीक। तद्भव आशीष होता है और तत्सम आशीष होता है। इच्छु का ईख होता है और आम्र का तो आम होता ही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, तत्सम शब्द नहीं है खंभा। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, बहुवचन की दृष्टि से नहीं है सही। टोपी टोपियां, हथौड़ी हथौड़ियां, भैंस भैंसों, लड़का लड़के। तो भैंसों नहीं होगा, क्या होगा, भैंस का भैंसे हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। स्वर्ण सोना, जिह्वा जीभ, कोयल कोकिल, छार खार। तो यहाँ होना चाहिए था कोकिल कोयल, यहाँ पर क्रम गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 नंबर पे प्रश्न है कि दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ पड़ गया है, यहाँ पे ये रेखांकित है। वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक, पता नहीं है ना क्या पड़ गया है, तो ये अनिश्चयवाचक है। ऑप्शन ए। दिए गए शब्द का प्रत्यय बताना है। रनिवास, रनिवास में कौन सा प्रत्यय होगा, तो रनिवास में हो जाएगा वास प्रत्यय, रनिवास में वास प्रत्यय। ऑप्शन ए। अगला है, यह किस तरह का सर्वनाम है। यह, ये किस तरह का सर्वनाम है, तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, यह वह, यह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इसमें भी आपको रेखांकित बताना है, ये 8वीं रेखांकित शब्द है। इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो रेखांकित शब्द में 8वीं में विशेषण हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं बताना है। बकरी बकरियां, पहाड़ी पहाड़ियां, गड्ढा गड्ढे, पक्षी पक्षियां। तो क्या पक्षियां होता है, नहीं, पक्षियां नहीं होता है। पक्षी का हो जाता है बहुवचन पक्षी वृंद। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 41, 41 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। काल का सही विकल्प बताना है। पवन गेंद से खेल रहा है, इसमें आपको काल बताना है। अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संदिग्ध वर्तमान। तो पवन गेंद से खेल रहा है, ठीक, तो अभी कार्य चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। पत्ता पत्ते, टोली टोलियां, मधुमक्खी मधुमक्खियां, चूजा चूजे। सभी सही है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ओ था तो ये हो गया था।
तो ऑप्शन हमारा सी ही सही होता, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है तो हम सही करेंगे, सभी सही है। ठीक, यहाँ पर अब हम सभी को सही मान लेते हैं। ठीक, असंगत कोई नहीं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है, जिसमें प्रत्यय लगा हुआ हो। तो ये अतगरज नहीं है, यहाँ पे है अलगरज। ठीक, ये है अलगरज। गंवार, चौराहा, नास्तिक, इसमें आपको प्रत्यय वाला शब्द चुनना है। तो गंवार क्या हो जाएगा? गंवार। गांव, गांव में आर प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? गंवार। बाकी चौराहा में उपसर्ग लगा हुआ है, नास्तिक में ना उपसर्ग लगा हुआ है, अलगरज में अल उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी, ऑप्शन बी, गंवार। 44, निम्नलिखित में प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो बताना है इसमें कौन सा अव्यय लगा हुआ है। ठीक, तो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसमें क्या लगा है? संबंध बोधक अव्यय। पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? बकरी, बकरियां, देश, देश, छात्र, छात्रगण, नाव, नावे। छात्र, छात्रगण, देश, देश, बकरी, बकरियां। इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक, सभी सही, कोई असंगत नहीं है। फिर आते हैं हम 46 नंबर पर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प है। यहाँ भी अव्यय बताना है। कोष्ठक में के बिना दिया हुआ है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो के बिना में कौन सा अव्यय हो जाएगा ये बताइए। इसमें हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक, ऑप्शन ए, संबंध बोधक अव्यय। अगला है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, इसमें कौन सा काल होगा? नेताजी ने भाषण दिया आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल। नेताजी ने भाषण दिया, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक, कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल, कार्य पूरा हो चुका है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, पूर्ण भूतकाल। अगला है विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत बताना है। विशेषण से संज्ञा बनाया गया है, उसमें कौन सा असंगत होगा? मोटा विशेषण है, मोटापा भाववाचक हो जाएगा। बड़ा विशेषण, बड़प्पन भाववाचक। गुलाब, तो ये तो संज्ञा है ना, और गुलाबी ये विशेषण है, यही ऑप्शन हमारा असंगत है। गरीब, गरीबी, ये भी सही है। बाकी सब में विशेषण है और भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सी में ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें संज्ञा से विशेषण बना है। आगे है आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। इसमें रेखांकित शब्द आपको बताना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो क्या में हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या चाहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 51 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। काल का भेद नहीं है, तो काल कितने होते हैं? तीन ही होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आदि काल नहीं होता है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। खेत तद्भव है, ग्रंथि हाँ ये तत्सम है, घी भी तद्भव है और खीर भी तद्भव है, तो ग्रंथि तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गांठ। इसका तद्भव गांठ, ऑप्शन बी सही है। 53,
निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? माली का मालिन सही है, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन। सेठ का क्या हो जाएगा? सेठ का लिंग बदल के हो जाएगा सेठानी। क्या हो जाएगा? सेठानी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण बताना है। 10वां, नया, पुराना, ताजा। ऑप्शन ए 10वां, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो ये हमारे 54 प्रश्न आज के कंप्लीट हुए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और फास्ट रिवीजन करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास को लाइक कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी को। प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आएंगे जल्दी ही आप लोगों के सामने। तब तक आप अपनी तैयारी में मन लगा करके अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक, क्लास को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।